साथियों, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, हमारी ज़िंदगी में सबकी तो बात नहीं करना, लेकिन अमूमन कुछ लोगों की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे हादसे हो जाते हैं और वो उनसे बच निकलते हैं। पता नहीं कैसे बच जाते हैं, और जब बच जाते हैं तो सोचते हैं कि हम कैसे बच गए, कोई चमत्कार हो गया या परमपिता परमेश्वर ने हमें बचा लिया। और ऐसे हादसे चलते चलते अचानक पैदल जा रहे हैं, सामने से कोई वाहन आ रहा है, साइकिल से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, सामने से या साइड से कोई अचानक वाहन आ गया और लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, बस गए, लेकिन हम बच जाते हैं। जिनके साथ ऐसा हादसा हो जाता है वो बच जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम कैसे बच गए। स्थिति परिस्थिति ऐसी थी कि बचने का कोई सवाल नहीं, लेकिन पता नहीं कैसे बच गए। तब हम सोचते हैं कि हमारे साथ चमत्कार हो गया, या परमपिता परमेश्वर ने या उस अदृश्य शक्ति ने जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसने हमें बचा लिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं। ये अदृश्य शक्ति हर एक जीव के साथ है, चींटी से लेके हाथी तक, आदमी से लेके शैतान तक, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। जब तक जीव इस धरती पर जी रहा है, चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सांस ले रहा है, तब तक वो अदृश्य शक्ति हर जीव के साथ है। अब आप सोच सकते हैं कि उस परम ब्रह्म शक्ति, जिसको हम भगवान कह देते हैं, राम कह देते हैं, जो जिस रूप में मानता है मजहब और धर्म और संप्रदाय के हिसाब से, कुछ ईसा मसीह कह देते हैं, कुछ अल्लाह कह देते हैं, कुछ गुरुवाणी के रूप में सजदा करते हैं, कुछ देवी देवता का नाम दे देते हैं, कृष्ण कह लो, राम कह लो, शिव कह लो, विष्णु कह लो, लक्ष्मी कह लो, जो भी जिसकी जहाँ जैसी आस्था होती है जिस देव में, वो उसी के अनुरूप मानता है उस अदृश्य शक्ति को। आप सोच सकते हैं कि अदृश्य शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, हर जीव के साथ है, कैसे इस दुनिया को संभाले हुए। और यह जानने के लिए ऋषि मुनि हिमालय की कंदराओं में तप करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं, साधना करते हैं कि वो रहस्य क्या है, उस रहस्य तक, उस अदृश्य शक्ति तक कैसे पहुँचे। साथियों, जब इस तरह के चमत्कार हमारे जीवन में होते हैं तब हम चमत्कार मानते हैं, ईश्वर की कृपा मानते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चों के साथ जब इस तरह के हादसे होते हैं और वो बच जाते हैं, तब तो चमत्कार मानना भी चाहिए और विश्वास भी करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जिम्बाब्वे के 7 वर्षीय टिनोटेंडा पुंडू बच्चे की। इस समय वो उस दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ। टिनोटेंडा पुंडू आदिवासियों का बालक अपने गांव से खेलते हुए लगभग 50 किलोमीटर दूर भटककर नेशनल पार्क में पहुंच गया, और उस पार्क में शेरों का बोलबाला, जंगली जानवरों का बोलबाला, सांप, जहरीले जीव जंतुओं से भरा हुआ। बालक करे तो करे क्या, उसे ये रास्ता भी पता नहीं कि अब मैं लौट के कैसे जाऊं। वो बच्चा 5 दिन नेशनल पार्क में रहा, शेरों के बीच में रहा, खूंखार जानवरों के बीच में रहा। घर वाले, उस परिवार वाले, उस संप्रदाय के लोग उसे खोजते रहे। जैसी वहाँ प्रथा है खोजने की, ढोल पीट पीट के आसपास के जंगलों में आवाज़ लगाते रहे। ढोल वो इसलिए पीटते हैं कि जिससे जंगली जानवर दूर चले जाएं, लेकिन फिर भी उस बच्चे को तलाश नहीं कर पाए। 5 दिन बाद उस बच्चे को नेशनल पार्क के जो रेंजर होते हैं, वन रक्षक, उन्होंने उसको तलाशा और उसको लाकर परिवार के सुपुर्द कर दिया। जब उस बच्चे से पूछा गया कि 5 दिन उसने उस जंगल में खूंखार शेरों के बीच में कैसे बिताए, तो उसने बताया कि मैं जब रात होती थी तो चट्टान पे ऊपर सो जाता था और नीचे शेर इधर उधर घूमते रहते थे, दहाड़ते रहते थे, मुझे देखते रहते थे। और जब दिन निकलता था, जब मैं देखता था कि शेर चले गए, मुझे भूख लगती थी, तो जो फल होते थे उन्हें मैं चखता था, और जो खाने योग्य होते थे उन्हें खा लेता था। जो कड़वे लगते थे
या कुछ अजीब स्वाद होता था उन्हें नहीं खाता था। और जब मुझे प्यास लगती थी तो जो तालाब सूखे हुए हैं या सूखी हुई नदी नाले होते थे उनके किनारों पे मैं लकड़ी से गड्ढा खोदता था, और जब गड्ढा नीचे तक खुद जाता था तो नीचे से थोड़ा पानी आ जाता था, उस पानी को पीकर मैं अपनी प्यास बुझा लेता था। ये 7 वर्षीय बच्चे की 5 दिन की संघर्ष की कथा है जो उसने नेशनल पार्क से लौटने के बाद लोगों को बताई। अब जब उसकी ये कहानी अखबारों में और उसमें चैनलों पर दौड़ गई तो चर्चा का विषय बन गया। उसके साथ सामने देखिए साक्षात मौत खड़ी है। खूंखार शेर हैं, जंगली जानवर हैं, सांप हैं, जहरीले कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन वो बच गया। अब इस चीज़ को देखकर यही कहा जा सकता है कि जिसको राखे साइयाँ मार सके न कोई। तो साथियों, मेरा तो आप सब से यही नम्र निवेदन है कि हमें उस परम पिता परमेश्वर की हम जिस रूप में भी माने उसको हर पल हर घड़ी याद करते रहें। उसी की कृपा से हमें ये सांस आ रही है जो हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपने जीवन के काम कर रहे हैं। उसको धन्यवाद देते हुए बस इसी के साथ आपने वीडियो देखी सुनी, इसके लिए आपका धन्यवाद।